वृंदावन धाम की जय। अष्टयाम लीला में थोड़ी देर चर्चा करते हैं। तो सखी सी प्रियाजू मोर मोरनी को ताली की ताल दे दे करके नृत्य करा रही हैं। जैसे मोर मोरनी नाचते हैं वैसे ही श्यामा श्याम अनुकरण करते हैं मोर मोरनी का, वैसे ही नाचने लगते हैं। प्रीतम अपनी मधुर मुरली ध्वनि का नाद करते हुए अपनी नूपुरों की धुन से प्रियाजू की पायलों की ध्वनि में स्वर मिलाते हैं और मोर और मयूरी छोटे छोटे घुंघरू बांधे हुए प्रिया प्रीतम के साथ अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। कभी प्रियाजू मोरों के आगे होकर नृत्य करते हैं तो कभी उनके पीछे नृत्य करती हैं। ये सब यही हो रहा है वृंदावन में, इसीलिए वृंदावन का आश्रय सर्वोपरि है। कभी देखो बड़े आदमी के आसपास बने रहो ना, तो कभी वो खुशी होगी तो दृष्टि कर देंगे, निहाल कर देंगे। बस सबसे बड़े हैं प्रिया प्रीतम, और उनसे भी बड़े हैं यहाँ के रसिक महानुभाव। प्रिया प्रीतम से भी बढ़कर प्रिया प्रीतम से इसलिए बढ़ के हैं कि उनके होते हुए भी हम उनको नहीं देख पा रहे, और रसिक महानुभाव जरा से है, जरा सी कृपा दृष्टि कर दे तो तासु कृपा रस मादक डोलत, तासु कृपा रस मादक डोलत। अगर रसिकों की जरा सी कृपा हो जाए तो रस मादक डोलक। आहा, ये रस में मादकता है, इसमें नशा है। कैसा, अगर देखो हर मार्ग की तरफ अवलोकन करके देखो, धन का भी नशा होता है। पागल भूत बना आदमी काम करता रहता है धन के नशे। रूप का भी नशा होता है, बहुत बड़ा नशा होता है रूप का, आसक्ति का रूप का बड़ा नशा होता है। ऐसे रूप सिंधु से अगर संबंध हो जाए तो कैसा नशा होगा। ऐसे रूप का नशा चढ़ जाए तो उतरेगा। अरे तासु कृपा रस मादक डोलत। सी हरिवंश धर्मियों की यदि रसिक जनों की कृपा दृष्टि हो जाए तो तासु कृपा रस मादक डोलत, एक विशेष मादकता चढ़ जाती है। अपने ही मद में वो उन्मत्त हो जाते हैं, मतलब निज मद अर्थात प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त होकर के न खाने की सुध है, न देखने की सुध है, न बोलने की सुध है। हर समय श्यामा श्याम के रंग में रंगे हुए रसिक महानुभाव वृंदावन में वास कर रहे हैं। इसीलिए वृंदावन का वास सर्वोत्तम है। यहाँ के रसिक जन, यहाँ की प्रिया प्रीतम बड़े उदार हैं। बड़े प्रिया प्रीतम से ज्यादा उदार है रसिक जन, प्रिया प्रीतम से ज्यादा उदार है। पक्की बात समझ लेना, प्रिया प्रीतम से ज्यादा उदार है इनकी अगर अभी प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाए तो हमारी सामर्थ्य थोड़ी कि उनके रूप को झेल सके, उनके रस को झेल सके, हमारी सामर्थ्य नहीं। ये तो उदारता रसिकों की होगी, गुरुजनों की होगी कि वो हमें इतनी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं, पुष्ट कर देते हैं कि श्री श्यामा श्याम के श्री अंगों की सेवा करते हुए भी वो शिथिलता नहीं आती। वो इतना रूप रसाशों का पान करने पर भी चैतन्यता बनी रहती है। ये रसिक महापुरुषों की उदारता है। प्रिया प्रीतम तो सहज उदार ही है, पर इनसे बढ़कर के ये उदार है रसिक महानुभाव, जो उनके दर्शन की, उनकी सेवा की, उनके सुमिरन की सामर्थ्य हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। तासु कृपा रस मादक डोलत, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। जैसे मछली अगाध समुद्र को प्राप्त होकर के कलोले करती है, ऐसे रसिक महानुभावों की कृपा से महापुरुषों के द्वारा जो लीलाएं गाई गई हैं, इन लीलाओं में वो मछली की तरह अगाध कलोल करता हुआ ये जो लीलाएं हैं महापुरुषों ने गाई है, वो क्या है? बोले रस समुद्र है। श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को बोले मीन भयो जो अगाध कलोलत। जैसे जल प्रिय मछली को समुद्र में छोड़ दिया जाए जहां अथाह जल है तो कितना सुख उसको होगा, ऐसे ही रूप रस, शब्द रस, गंध रस, स्पर्श रस, विविध प्रकार के रसों का भोक्ता जो मन है, वो जब प्रियालाल के इस रस में डूब जाता है ना, तो ऐसे ही आनंदित होता है जैसे मछली समुद्र में आनंदित होती है। ऐसे प्रियालाल की नित्य लीला संबंधी जो पद है, इन्हीं में मन मनन करते हुए, इन्हीं लीलाओं का दर्शन करते हुए तन्मय होता रहता है। रसिक महानुभाव ऐसे हैं कि 7 दिन एक पद की एक लाइन में व्यतीत हो गए। नागरीदास जी हमारे संप्रदाय के महापुरुष हैं, 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गई एक पद की एक लाइन में। पूरा पद तो बात जाने, एक लाइन में। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुरवाणी। ये जो महापुरुषों के द्वारा गाए हुए लीला है, बोले एक एक अक्षर में श्याम श्यामा प्रगट है। तो श्री श्यामाजू मोरों को नृत्य सिखाती है। कभी मोर श्री श्यामाजू के बताए हुए नृत्य का अनुकरण करने लगते हैं। नई नई गति से मयूर जब नृत्य करते हैं तो लाडली जू कहती हैं लालजू से कि प्यारे देखो ये मोर कितना सुंदर है।
तो लालजू कहते हैं प्यारी जू आपने इसे मोर कह दिया इसीलिए सुंदर है, आपने इसे मोर कहा ना। लालजू वचन चातुरी की सीमा है। प्रियाजू ने कहा प्यारे जू देखो ये मोर कितना सुंदर है। लाडली जू की इस बात को सुनकर लालजू बड़ी चतुरता से बोले लाडली जू आपने इसे मोर कह दिया इसीलिए सुंदर है, आपने इसे मोर, मोर माने मेरा मोर, आपने इसे मोर कह दिया। प्रियाजू मंद मंद मुस्कुराने लगी। सखी इनके इस नृत्य में अद्भुत कला कौशल को देख करके सखियां आनंदित हो रही हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देती है और प्रिया प्रीतम को भी आशीर्वाद देती है। अपने अपने गुणन को प्रकट करते हुए कोई हार नहीं मान रहे। उधर तो मोर मोरनी जुगल, इधर श्याम श्यामा जुगल। इन दोनों जोड़ियों पर सखियां तृण तोड़ती हैं और बलिहारी डालती हैं। इसके बाद श्री युगल सरकार को आगे सघन कुंज वाटिका का अवलोकन कराने के लिए सहचरियां प्रेरित करती हैं। सघन द्रुमलता बेली सुंदर सुगंधित पुष्पों से विकसित हो रही है। चारों ओर मोर, मराल, कोकिला, पक्षियों के कलरव से श्री वृंदावन का वो सुभग कुंज शोभायमान हो रहा है, शब्दायमान हो रहा है। पुष्पन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। वहीं पुष्प दलन से रचित सखी जनन ने सुंदर सिंहासन की रचना कर रखी है। युगल वर्ष श्यामा श्याम गलवहियां दिए हुए श्री वृंदावन की शोभा का अवलोकन करते हुए पहुंच करके उस सिंहासन पर विराजमान हुए। वहां की सखी वर्णन कर रही है। बैठे सघन कुंज में सजनी कौतुक केली करेरी प्रेम प्रवाह परे रस सागर रंग अनंग ढरेरी प्रीतम हार उरज उर परसत भामिनी टारत करन री। श्री लाल प्रिया का ये जो अद्भुत रस है, इसी रस का रसास्वादन सहचरियां करती रहती है। इन रसों की व्याख्या महापुरुषों ने अंतर्दृष्टि से की है, बाहर दृष्टि से तो पदों को गा करके और थोड़ा सा इशारा करके छोड़ दिया है। प्रीतम हार उरज उर परशत भामिनी तारती करनी परेरी हंसी मुस्क्यात लजाए भामिनी तारती उर्नियरेरी पुलकित अंग अनंग भरो पिय भुज धाय धरेरी अलबेली निरखी छकी छवि नैनन ने कूटरेरी। इस प्रकार से श्यामा श्याम सिंहासनासीन होकर के विविध प्रकार प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। सखी जन सुख देने के लिए एकांत वन विहार के लिए नयन शयनन में प्रियालाल की इस केलिका आपस में दिग्दर्शन करा। देखो सखी कैसे प्रियालाल महाप्रेम रस क्रीड़ा से युक्त हो रहे हैं। सखियां इनके इस हाव भाव से, इनकी इस रस केल से परिचित हैं। ऐसा अवसर आने पर तत्काल सखियां एकांत हो जाती हैं और लता कुंज का ऐसा मंडप छा जाता है कि प्रिया प्रीतम को आभास होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, और परस्पर विनोद करते हुए, हास्य विनोद करते हुए, रस केली करते हुए सहचरियों को सुख प्रदान करते हैं। सखी कहती है, हे प्यारे श्याम सुंदर, इस सघन लता कुंज के आगे देखो कितनी मनोहर शोभा हो रही है। आप सिंहासन से आगे पधारो और प्रियाजू को लेके इस वृंदावन की दिव्य शोभा का अवलोकन करो। विचित्र प्रकार के सुगंधित पुष्प विचित्र प्रकार से खिल रहे हैं। वृक्षों की डालियां फलों से लदी हुई नीचे को झुक रही हैं। श्री लालजू ने कहा, अच्छो सखी, और श्री प्रियाजू को प्रेरित करके सिंहासन से धीरे धीरे चरण कमल श्री वृंदावन की दिव्य शोभा का अवलोकन करने के लिए पधारते हैं। लाल चरण अगमन धरत है, संग लगाई लई सब सजनी, फूलन का मिस करत है, अपने गौ की बात प्रियासों करत अमी सुख झरत है, नवनिकुंज की ओर अनोखे चतुर चौप सो ढरत है, जानती है निजू अली रस घातनी
ताते कछुइक डरत है, वृंदावन हित रूप बलि गई, अति लोभी अरबरत है। श्री लालजू रस खेल में निमग्न है। सहचरियों ने देखा कि अब अगर प्रियाजू को यहां से लालजू को दोनों को आगे नहीं ले जाते तो राजभोग का समय आ रहा है। अरे तो हंसने खेलने में इस समय व्यतीत कर रहे हैं, इनको क्षुधा लगी होगी, इनको जरूर भूख लगी होगी। तो लालजू से प्रेरित किया कि महाराज आगे वृंदावन की और शोभा देखने के लिए आगे अपने श्री चरण कमल पधराओ। लालजू प्रियाजू को लेके आगे चले, पर सखियों की ये बात अच्छी नहीं लगी लालजू को कि कहा हम कितने रस में निमग्न थे, प्रियाजू के महान कृपा का रसास्वादन कर रहे थे और सखियों ने हमारे अंदर ये प्रेरणा करके कि चलो वन विहार का दर्शन करो, हमारे सुख में बाधा डाल दी। तो मैं सखियों को ऐसा चकाचौंध करके एकांतिक कुंज में प्रियाजू को ले जाऊंगा कि वो हमें ढूंढ ही ना पाएंगे और फिर वहां प्रियाजू से बात करेंगे। तो सघन नवलता कुंज की ओर युगल सरकार सखियों के सहित चल दिए। उस कुंज की मनोहर शोभा को देख करके लालजू तथा प्रियाजू एकांतिक वन विहार की प्रबल इच्छा प्रकट करते हैं लालजू प्रियाजू से। सखियां तो धीरे धीरे चलती है, लेकिन लालजू प्रियाजू का कर कमल लेकर के शीघ्रता से चले। ये अपने श्री चरण कमलों को बड़ी उतावली से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पीछे पीछे सखियां चल रही हैं, अपने मतलब की बात ये प्रियाजी से कहने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा सखियों ने देखा तो सखियां समझ गई कि हमारी भोरी प्रियाजू है, ये चतुर शिरोमणि लालजू है, राजभोग का समय आ रहा है, बातों में अलझाए हुए हैं। तो लालजू को इशारे से समझा रहे हैं कि पुष्पों की शोभा देख करके अब हमको भोग के लिए पधारना है चंपक लता की कुंज में, इसलिए आप हमारी प्रियाजू को ज्यादा बातों में मत बहलाइए। लालजू ने सखियों से कहा कि आप सब अलग अलग जाकर के अमुक अमुक पुष्प चयन करके लाओ प्यारीजू के लिए सैया निर्माण करने के लिए, और हम भी प्रियाजू के मन पसंद प्रियाजू को साथ लेके जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू बताएंगे ये पुष्प लो, ये पुष्प लो, हम ऐसे कुंज से पुष्प लाएंगे। सखिया मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और लालजू की चालाकी की बात समझ रही हैं। ललिते देख आज कैसे कैसे वन में सुंदर फूलों की बहार आई है, चारों ओर मनोहर सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं जिनसे समस्त नव निकुंज सुरभित हो रहा है। हाँ लाल जी आप तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बात तो हमको भी दिखाई दे रही है, आप हमको दिखा काहे को रहे हो। सखियां बड़ी चतुर है। लालजू से कहा आप हमको दिखा काहे के रहे हो। पहले तो हम आपको दिखाती थी कि देखो लालजू कितनी सुंदर शोभा, आज आप हमको काहे को दिखा रहे हो। लालजू सखी मेरी आज इच्छा प्रकट हुई कि सब सखियां पृथक पृथक अलग अलग कुंजों में जाओ और वहां से पुष्प चयन करके लाओ, देखो कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं। ललिता हाँ महाराज हम तो अवश्य पुष्प चयन करने जाएंगे, पर आपके मन में क्या है आप ये तो बात बताओ। लालजू चुप हो जाते हैं। सखी इस प्रकार पुष्प चयन का बहाना सखियों को कराते हुए सबको अलग अलग करना चाहते हैं श्री लाल जी। कुछ डरते भी जा रहे हैं कि कहीं सखी हमारी चतुराई को, रस की घातों को न जान जाए, कहीं समझ न जाए। रस लोभी लालजू अरबरान युक्त चाल को चलते हैं तो सखियां इनकी इस चाल को देखकर समझ जाती हैं और बलिहारी जाति के हे रसिक चतुर शिरोमणि आपकी इस चाल ही बता रही है कि आज चाल में कोई विशेष कौतुक है, आप विशेष कोई छल है आपकी चाल में। सघन नवलता निकुंज में युगलवर आगे और पीछे समस्त सहचरियां, कुछ सहचरियों को अलग अलग निकुंजों में भेज देते हैं। फिर लालजू प्रियाजू को ऐसे संकीर्ण मार्ग से ले जाते हैं कि जहां एक एक ही जाया जा सके। तो आगे प्रियाजू और पीछे लालजू और फिर सहचरियां एक के पीछे एक कतार बांध के, ऐसे सामूहिक रूप से जहां नहीं चला जा सकता। लालजी प्रियाजू से कहते हैं कि प्रियाजू आप शीघ्रता पूर्वक चलो, तो फिर आपकी पसंद के हम सुंदर सुंदर पुष्प चयन कर पाएंगे, क्योंकि सब सखियां पीछे हैं, ये अपनी अपनी पसंद के पुष्प चयन करके हमारे लिए लाए, हम आपके लिए पुष्प चयन करेंगे। मार्ग में अलग अलग जहां कई गलियां गई हुई थी साकरी साकरी, उन बीच से ही लाल प्रिया अंतर ध्यान जैसे हो गए, मतलब नजर में दिखाई न देने लगे। अंतर ध्यान का मतलब साकरी गली से होकर के लालजू प्रियाजू के एक ऐसी कुंज में ले गए जहां सखियों को पता ही नहीं चला कि किस गली से लाल प्रिया निकल गए। दो ललित लता ग्रह ढुरी गए, उन्मद मदन कौतुकी सजनी बढ़त मनोरथ नए।
अली गली खोजती है चौपनी, दृष्टि न आवत रंग नए। कमिनी कौन लता मंदिर के, रसिक पाहुने तुम जुभे। घात अनोखी फिरती श्याम को, सुख के बीज कहाँ बे। वृंदावन हित रूप सहेली, हंसी आगे सादर ले। सखी उस परम ललित लता निकुंज में सखियों की दृष्टि से ओझल होकर के श्याम सुंदर ने प्रियाजू को एक एकांतिक निकुंज में पधराया। हे सखी, ये युगलवर अलौकिक मदन से मत कौतुकी ये नए नए मनोरथ सिद्ध करने में सदा लालायित रहते हैं। ये सब सखियां आपस में बात करती है, कहां गए युगल सरकार। श्यामा श्याम ऐसे छिप गए कि सखी जन प्रयास कर रही लेकिन ढूंढने में नहीं आ रहे। इस रंग रंगीली जोड़ी को, प्रिया लाल को ऐसे सखियां निरखती हैं, ऐसे अपने प्राणों का पोषण करती है जैसे मछली जल का पोषण करती। नैनन मग हुए पान करत रहत दिन, रात दिन नेत्रों के मग से प्रियालाल के रूप रस का पान करती रहती है। जैसे मछली जल के बिना नहीं जी सकती, ऐसे प्रियालाल के दर्शन के बिना सखियों का जीवन नहीं है। सब व्याकुल हो गई सखिया कि किधर प्रियालाल गए, तो उधर देखा। सरकार तो जानते हैं, युगल सरकार तो परस्पर सखियों की आसक्ति को जानते हैं। प्रियाजू और लालजू एकांतिक कुंज में जरूर गए, पर सखियों की इस व्याकुलता को सह नहीं सके। तत्काल सामने की कुंज से गलवैया डाले हुए लालजू प्रियाजू से बतराते हुए आ रहे हैं। अब तो सखी जो ललिता आदि श्रेष्ठ सखिया थी, लालजू से भ्रकुटी तान के बोली कि कहाँ गए थे आप, हमको सबको पुष्प चैन की तरफ लगा के। लाल हो बली रब क्यों आइए, कहाँ धो डरो कुंज वही पायो, मोको बेग दिखाइए। केते फल तोरे विटपनिते, कहाँ सच धरे बताइए। जानी जू जानी हमनी के, अब कत बात दुराइए। मधुप सुगंधि लेत उठी धावत, ताको क्यों बहकाइए। ऐसे रस लोभिन की भेदनी, खोली न मर भरम गवाइए। सकुचत हो अब अधिक न कहियो, मैं सब मन की पाइए। वृंदावन हित उघर नचे की, डोरी कहा बजाइए। सखी ने कहा, बलिहारी बलिहारी लालजू, आप ये बताओ कि अभी आप कहाँ गए थे। हम सबको तो फूल लाने के लिए भेजा, आप भी फूल लाने गए थे। लालजू ने कहा, हाँ, हम प्रियाजू के मनपसंद फूल लाने के लिए ले गए थे कि प्रियाजू बतावें कौन कौन सी कुंज के कौन कौन से रंग के फूल पसंद है। सखी ने कहा, अच्छा, यदि आप पुष्प लेने गए थे तो फिर बताइए जी, आपके फूल कहाँ है। फूल फल जो भी है आपके पास है कहाँ। इतनी देर से हम सब व्याकुल होकर आपको खोज रहे हैं, आप हमारी प्रियाजू को लेकर उनकी मनपसंद पुष्प लाने गए थे, कहाँ है पुष्प। हे सखी, प्रीतम श्याम सुंदर इस बात को सुनकर ठगे से रह गए कि अब इसका जवाब क्या दें। हे प्यारे, अब बोलो, आप पुष्प चयन करने के लिए गए तो कहाँ है, न तो कोई फूल है न कोई फल है, आपके कहाँ संभाल कर रखे, बताइए, वहां से हम ले आए। अरे सखी, ये ऐसे रस लोभी रस लंपटों के भेद खोलने से फायदा क्या है। अब इनको व्यर्थ में ऐसी वार्ता मत करो क्योंकि सकुच जाएंगे। दूसरी सखी ने कहा, उस सहचरी के व्यंग भरे वचन सुन करके लजीली दृष्टि से सकुचाते हुए श्री लालजू जमीन की तरफ देखने लगे। सखी, अधिक कहने से क्या है। हे लाडली लाल, अब आपको सकुच लग रही है, मैं समझ रही हूं। वैसे झिनोरा पीटने की तो बात है नहीं, पर आप चालाकी बहुत करते हैं। सखिया प्रियाजू लालजू की संपत्ति तो है ही, पर प्रियाजू वास्तविक संपत्ति सहचरियों की है। एक बार गीता वाटिका की बात है, ये फतेह कृष्ण चंद की लीला गई हुई थी। तो पूज्य श्री राधा बाबा भावावेश में उस समय बहुत बैठे रहते थे एकांतिक कुंज में और किसी से मिलते नहीं थे। तो फतेह कृष्णचंद्र ने दर्शन कराने के लिए युगल सरकार को सजाया और सहचरियों को सजाया, और बाबा तो भाव विकल हो गए। प्रिया प्रीतम और सहचरियों को देख के मौन से सब भूल गए, हंसने खेलने लगे अपने भाव में सहचरियों। थोड़ी देर में
भाव अंतर्भाव में हुए तो लालजू प्रियाजू को लेकर के, उस समय घनश्याम ठाकुर जी बने थे। घनश्याम दास जी जो वेणु विनोद कुंज में बालकृष्ण दास के संग आते जाते थे गीता वाटिका में, और उस समय वो ठाकुर बनते थे फतेह कृष्ण चंद्र के उसमें। घनश्याम दास ही तो नाम था। श्री राम शर्मा के साथ छोटे भाई थे, छोटे अनुज थे, छोटे भाई थे। तो लेकर के प्रियाजू को चले गए, सहचरियों को लेके चले गए। प्रियाजू के लिए बार बार एक कि चलो, और बाबा प्रियाजू को पकड़े हुए भाव में डूबे हुए थे। राधा बाबा पूरा थोड़ा कहीं हमें विस्मरण जैसा हो रहा है। तो लालजू ये कह गए थे कि प्रियाजू क्यों नहीं चल रही, तो सखियों ने बताया कि बाबा ने पकड़ रखा। तो बोले क्या बाबा की संपत्ति है प्रियाजू? प्रियाजू हमारी, बाबा क्यों पकड़ के रखे हैं? और ऐसे जब बाबा को कुछ होश आया तो अब प्रियाजू अपने प्रिया भाव से अलग होकर के कहा बाबा मुझे जान दो। तो बोले कि घनश्याम दास ठाकुर कह गए कि क्या बाबा की संपत्ति है प्रियाजू? बाबा तो भर गए भाव में। बाबा ने कहा प्रियाजू तो हमारी संपत्ति है। तुरंत कार में गया भाई जी से, तुरंत कार, बोले कार लाओ, और तुरंत कार में बैठे जहां रुके हुए थे पूरा परिकर, वहां गए और फतेह कृष्ण ने कहा ठाकुर को बुलाओ। ठाकुर को भाव में ही थे। जब ठाकुर आए तो बोले ये प्रियाजू तुम्हारी संपत्ति की हमारी संपत्ति, मतलब बड़े राधा बाबा बड़े भाव से बोले प्रियाजू तुम्हारी संपत्ति की हमारी। ये कैसे कह के चले कि क्या प्रियाजू बाबा की संपत्ति? बोलो प्रियाजू हमारी संपत्ति की तुम्हारी संपत्ति। अगर सखियां ना देंगी ना तो प्रियाजू के दर्शन भी नहीं कर सकते आप। गलती मानो। तो जब ठाकुर जी ने कार पकड़ा गलती वाली और कहा बाबा प्रियाजू आपकी है, अपने किया कहा प्रियाजू आपकी सब, तब बाबा को प्रसन्नता हुई। फिर प्रियाजू लेके कुटिया के गए और कुटिया में गए और कहा कि उनको कि ठाकुर को लेके आना, तो और फिर वही श्रृंगार किया, युगल सरकार को भोग पाया। ये सखियों की संपत्ति है प्रियाजू, तभी तो लालजू दंडवत करते सखियों की। वैसे तो श्याम धनी है ये राधा धन से, पर वास्तविक सखियों की संपत्ति प्रियाजू है। सखियों की कृपा से ही लालजू प्रिया रूपी संपत्ति का रसास्वादन करते हैं। सखी तू तो यूं ही व्यंग करती रहती है। लालजी मैं व्यंग कहाँ कर रही हूँ, बताइए आप कहाँ गए थे? सखी मैंने एक ऐसा पक्षी, अब लालजी बड़े चतुर है, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा, बड़ा ही सुंदर था, फूल तोड़ना तो भूल गया, उस पक्षी को देखता रह गया, और आज से पहले कभी उस पक्षी को हमने देखा ही नहीं। लालजी तो इतना समय उस पक्षी के केवल देखने में ही लग गया। सखी इतना समय तो पक्षी के देखने में नहीं लगा। फिर मेरे मन में आया, आप सबके ऊपर कृपा प्रकट हुई कि ऐसे पक्षी को पकड़ करके मैं आप सबको दिखाऊं। तो पकड़ने का प्रयास करता रहा, वो पक्षी पकड़ में आया नहीं। लालजू ने कहा कि वो पक्षी पकड़ में आया नहीं, मैं दौड़ दौड़ के वो हार गया, तब इसीलिए हमारे माथे पे पसीना है। और आप हमारी बातें हो तो प्रियाजू से पूछ लो कि हम पक्षी पकड़ने में ही लगे हुए थे, इसीलिए देर हो गई। लालजू उसे पकड़ने में इतना श्रमित होना पड़ा, तो आपने पकड़ने का प्रयास ही क्यों किया? सखी मैंने तो आप सभी को दिखलाने के लिए इस श्रम उठाया, इस पर भी आप हमारा एहसान न मान करके हम पर व्यंग कर रही हो। भले जू भले, मैं तो भली प्रकार जान गई, बलिहारी है बलिहारी आपकी चतुराई की, आपसे कोई बातों से तो जीत सकता नहीं। सखी लालजी की चतुराई और बातों पर समस्त सखियां एक साथ आनंदित होकर हंसने लगती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। प्रिया प्रीतम श्री वृंदावन की शोभा को निरखते हुए एक सघन लता कुंज में जाकर के विराजे, जहां पहले से सहचरियों ने पुष्पों का आसन बिछा रखा था। सखी सघन लता कुंज की वृक्षों की कतारों की बड़ी मनोहर शोभा हो रही है। सखियों ने पुष्प दलों से सुंदर सुखद आसन की रचना की है। उस आसन पर प्रिया रूपी धन के धनी श्री श्याम सुंदर विराजमान है। इस कुंज में पधारे हुए अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। वृक्षों से लिपटी हुई ललित लता बेलियों में फूलों के झुमके गुच्छे ही लग रहे हैं। वृक्ष लता बेली इतने सघन हैं कि जिनमें सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर सकती। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। पास ही में श्री यमुना जी लहरें छोड़ रही हैं। ऐसा प्रवाह सुखद हो रहा है। सखी अपनी सहेलियों से कह रही हैं कि सघन लता कुंज के सुख को देखकर रंग बढ़ाने वाली राग रागनियों के प्रति युगल के मन में रुचि उत्पन्न हो रही है। लेकिन सखी राजभोग का तो समय हो गया है, किंतु ये प्रिया प्रीतम तो आनंद में छके हुए श्री वृंदावन की शोभा में ही मगन है। इनको भोजन आदि की तो सुध बुध नहीं है। और उधर भोजन निकुंज में सखी चंपक लता ने 56 भोग 36 व्यंजन अति प्रेमानुराग से तैयार कर रखे हैं।
युगलवर रसिक केली में भूले हुए हैं, अभी भोजन कुंज में नहीं पधारे हैं। इस प्रकार सखी चिंतित होती है। सखिया चिंतित होकर के तुंग विद्या सखी से कहती है। श्री चंपक लता उधर तुंग विद्या जी से कह रहे कि अजी सखी तुंग विद्या जी, राजभोग का समय हो गया है, पूर्ण रूप से भोग तैयार हो गया है, दूसरा पहर भी गत होने को है और अभी श्यामा श्याम युगल सरकार यहाँ पधारे नहीं है। क्या बात है? कहाँ किस शोभा के अवलोकन में या किस वार्ता में अटक गए? तुंग विद्या सखी ने जब श्री चंपक लता जी की प्रेरणा भरी बात सुनी तो उन्होंने कहा वे तो कहीं कुंजन में अटक रहे होंगे, वे तो प्रेम में ऐसे भींगे हैं युगल सरकार कि उन्हें भोजन आदि की तो सुध ही नहीं रहती। चंपक लता जी ने कहा सखी तुंग विद्ये, लेकिन उनको सुधी नहीं रहती, पर हमारी समस्त सहचरियों की एक ही अभिलाषा रहती है कि समय समय पर श्री श्यामा श्याम को सुख पहुंचाना, इसलिए आप शीघ्रता से जाइए और प्रिया प्रीतम को प्रेरित करके हमारी इस भोजन कुंज में पधराइए। अच्छा चंपक लते जी, मैं अभी ही शीघ्रता से जा रही हूँ और श्यामा श्याम की खोज कर जहां वो मिलेंगे मैं शीघ्र आपकी कुंज में ला रही हूँ, आप आसन की व्यवस्था कीजिए। सखी तुंग विद्या सखी बड़ी तेजी से जा रही हैं। सदा सघन लता कुंजों में परस्पर वार्तालाप का कोलाहल सुनाई दिया। युगलवर इसी कुंज में है ऐसा अनुमान किया, अतः समीप पहुंच करके हाथ जोड़ करके विनय से कहा। श्री जी ने पूछा तुंग विद्या, तेरी श्वास बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, तू थकित सी लग रही है, इतनी तेजी से तेरे आने का क्या कारण है? तुंग विद्या ने कहा स्वामिनी जी, मैं एक संदेशा लेकर के आई हूँ। श्री जी ने कहा सखी कह तो क्या संदेशा है? सखी ने कहा सजनी एक संदेशो लाई, भोजन भवन चलो बलिमो को, चंपक लता पठाई सजनी एक संदेशो लाई, वन संपत्ति की करत प्रशंसा, चले बात मन भाई, सादर लिए सखी आगे हुए, जलझारी ले आई, कर पद ध्वाए मणिन चौकी, कुसुमासन सहित बिछाई, कटपटिका मुदरी उतारी, भोजन की जुक्ति बनाई, गौर श्याम बैठारी तहां, अति फूल अंगन समाई, वृंदावन हित रूप अली, सामा पर हुलशाई। स्वामिनी जी, क्या आपको मालूम नहीं हो रहा कि दूसरा पहर भी गत होने वाला है? आप युगलवर प्रेम रस केल में ऐसे डूबे रहते हैं कि आपको भोजन की भी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। देखिए राजभोग का समय हो रहा है, यही संदेशा लेकर श्री चंपक लताजू ने मुझे आपके पास भेजा है। आप शीघ्र ही पधारिए, सभी भोग की सामग्री तैयारी हो गई है। सखी की मनभाई बात सुन करके वन संपत्ति की प्रशंसा करते हुए युगलवर श्यामा श्याम सखी के आगे आगे चलने लगे। पीछे पीछे हास परिहास करती हुई सखी जन चल रही हैं। इस समय की अद्भुत शोभा हो रही है। सखी युगलवर भोजन कुंज में पहुंचे। शीघ्रता से आगे होकर तुंग विद्या ने चंपक लता जी से कहा, हे चंपक लता जू, युगल सरकार पधार रहे हैं, आप सावधान होकर व्यवस्था संभालिए। चंपक लता जू ने कहा, सखी कोई बात की देर नहीं, आप शीघ्र ही प्रिया प्रीतम को लाइए। कोई दौड़ करके जलझारी ले आई, प्रिया प्रीतम के हाथ पैरों का प्रक्षालन करवाया और शीघ्र ही सुंदर पुष्पों के आसन पर जो पहले से ही रच रच करके चंपक लता जी ने तैयार करवाया है अपनी सखियों के सहित, उस पर श्री प्रिया प्रीतम को पधराया। हे सखी, तुंग विद्या ने प्रेमानुराग से आदर पूर्वक कर कमल एवं चरण कमलों का प्रक्षालन किया, फिर कोमल वस्त्रों से उनको पोंछने लगी, फिर कटी पटुका एवं करांगुलियों से अंगूठी उतार दी। पुष्प दल रचित रत्न सिंहासन पर युगल सरकार को पधराया। आगे विशाल मणि की चौकी रखी गई। सखी जन उमंग में परोसने के लिए खड़ी हुई। भोजन कुंज मंजु में सजनी, राजत अति अनुराग भरेरी, बैठे अद्भुत रतन सिंहासन, दंपति रंग अनंग ढरेरी,
भूषण बसन उतार निमिष पिय हंसी लगी लगी जात गरेरी चिते रहत छवि चारु छके द्रग अति ही प्रेम प्रवाह परेरी विविध भांति के व्यंजन सजनी भरी भरी भाजन आनि धरेरी अलबेली अली दो मिली जेवत हंसी हंसी कौतुक केली करेरी। सखी देखो मंजुल भोजन निकुंज में युगल सरकार अत्यंत प्रेमानुराग भरे विराजमान है। दो जन दिव्य अनंग के रस रंग में बहे जा रहे हैं। इस समय इनकी अत्यंत अद्भुत शोभा हो रही है। देखो सखी प्रियतम श्याम सुंदर का कैसा प्रगाढ़ सी प्रियाजू के प्रति अनुराग है कि भोजन समय में भी बिना मिले उनसे रहा नहीं जाता। जब सखियां प्रियाजू के विशेष विशेष अंगों से आभूषण उतार रही तो लालजू ने कहा कि सखी तुम ऐसे उतारोगी कि हमारी प्रियाजू को कष्ट होगा, हम प्रियाजू के आभूषण उतार रहे हैं। सखी थोड़ा सा कुछ रही है इसलिए कि लालजू की मनचाही बात हो जाए। लालजू प्रियाजू के अंगन से कछुक तो वसन जैसे अंगूठी हाथों से निकाल के, ऐसे भी अपने राधा वल्लभ लाल जी में भी होता है। ये सब हटाए जाते हैं, उतार के रखे, फिर भोग पधराया जाता है, फिर लालजू प्रियाजू भोग पाते हैं। तो अंगूठी निकालने के बहाने हंस हंस करके प्रियाजू का कर कमल पकड़ते हैं और उसका चुम्बन करते हैं, हृदय से लगाते हैं और फिर सहलाते। प्रियाजू का कितना सुंदर कर कमल। सखियां देख देख के कह रही कि देखो ऐसे आभूषण उतारेंगे तो संध्या काल हो जाएगी, भोग का समय तो निकल ही जाएगा। सखी प्रेम के प्रवाह में पड़े हुए लालजू तो बहे जा रहे हैं। उन्हें प्रेम के प्रवाह में पड़ा देखकर चित्रा सखी ने श्याम सुंदर से प्रयास पूर्वक कहा, प्यारे श्याम सुंदर भोजन आरोगने में अबार हो रही है। और सखियों का परिहास सखियों का ही विषय आगे और परिहास किया। युगलवर चित्रा अली की परिहास भरी बात सुनकर के मुस्कुराए। सखी जन विविध प्रकार के व्यंजन स्वर्ण पात्रों में भर भर करके लाकर श्री प्रिया प्रीतम के सामने पधरा रही है। अनेक थाले हैं, अनेक कटोरियां हैं रत्न जटित, जिनमें सुंदर सुंदर पदार्थ हैं। भोग सामग्री सामने विशाल चौकी पर लगाई गई। हंस हंस कर केली कौतुक करते हुए युगलवर श्यामा श्याम जे रहे हैं। भोजन करत भली भांति शोभा बहु भांति न कही न जाती। कोमल करन लेत देत लाल प्रिया मुख मुरी मुरी मुस्काती। विविध व्यंजन मनरंजन बदनन की कांति। अति सतृष्ण त्रसित क्षुधित पाई सुधारस विवश भूल न जात। बारंबार निहारत आरत इन्हें यह हितात। श्री बिहारिन दास यही सुख सेवत निरखी हरसी आखीन सिरात। श्री श्यामा श्याम भली प्रकार प्रीति पूर्वक भोग आरोग रहे हैं। इस समय इनकी विविध प्रकार की शोभा हो रही है जिसका वाणी में सामर्थ्य नहीं कि वर्णन किया जाए। श्री लालजू अपने कर कमल से पहला ग्रास लेकर प्रियाजू के मुख कमल में दे रहे हैं। प्रियाजू अपने मुख कमल को मोड़ करके मुस्कुराती कि नहीं प्रीतम पहले आप पाओ। लालजू कहते हैं नहीं प्रियाजू पहले आप पाओ, आपको पवाए बिना मैं पा कैसे सकता हूं। इस समय युगल सरकार की मुख कांति का कैसे वर्णन किया जाए। प्रियाजू की तरफ लालजू कहते प्यारी जी आप पाओ। लालजू प्रियाजू मुख कैसे कर, नहीं प्यारे पहले आप पाओ। अत्यंत सतृष्ण त्रसित एवं क्षुधा से क्षुधित हुए सुधारस का पान करने वाले श्री लालजू विवश हैं कि प्रियाजू पहले अपने अधरों में भोग सामग्री को स्वीकार करे, फिर मैं उनका उच्छिष्ट पाऊं तो मेरे हृदय में सुख पहुंचेगा। ये हमारे निवृत्त निकुंज की परिपाटी है। ये बाहर की लेके पहले ठाकुर जी को भोग लगा और फिर हमारे निवृत्त निकुंज के ठाकुर जी जो है पहले श्री जी को पवाते हैं फिर पाते हैं। भाई बाहर का मामला बाहर का, वहां थोड़ी पहले प्रियाजू को पवा। तो अपने राजापन का तो भाई राजापन का तो भाव बाहर प्रकट करेंगे ही, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सब बात अंदर की बात अंदर की। बाहर तो यद्यप सकल लोग चूड़ामणि सर्वेश्वर भगवान है इनके है, तो बाहर तो इनका स्वरूप अलग, लेकिन निवृत्त निकुंज का जो स्वरूप है वो विशुद्ध प्रेम का। इसीलिए भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। सभी अत्यंत आर्थ हुए सखियां बार बार इस झांकी का दर्शन करें कि प्रियाजू की निहोर कर करके श्री लालजू पवा रहे हैं। सखियां इसी सुख का सेवन करती हुई निरख कर प्रसन्न होती रहती हैं। थोड़ी देर 10-15 मिनट और लग सकते हैं प्रियाजू को भोग लगाने के बाद ही।
फिर भी अखियां शांत नहीं होती, देखते हुए चाव बढ़ता ही जा रहा है। युगलवर की प्रत्येक क्रीड़ा सेवा रूप सौंदर्य आदि का पुंज प्रतिक्षण नया नया सा ही लग रहा है। अतः एक सखी वर्णन करती है, भोजन करत लाड़िली लाल, रतन जटित कंचन चौकी पर, आनि धर्यो सहचरी भरी थाल, भोजन करत लाड़िली लाल। 56 भोग 36 रस, भक्ष भोज लेहादि रसाल, जेवत जाहि सराहि सरसयति, परसत रंग रंगीली बाल। जिस जिस भोग सामग्री को प्रिया जो स्पर्श कर देती है, सराह सराह के लालजू पाते सहचरियां और परोसती जाती हैं। जे जे व्यंजन कर पल्लव ते, छुअत छवीली अति छवि जाल, ते ते व्यंजन ताहि ठोरते, लेत छवि लो होत निहाल, होत निहाल। जिसे प्रिया जो छू लेती है, उस भोग सामग्री को लेके लालजू पाते हैं और निहाल हो जाते हैं कि आज मैं कृतकृत्य हो गया। इहि भिदिराज भोग आरोगत, सुख संभोगत नयन विशाल, श्री हरि प्रिया परस्पर दो, परम प्रवीण प्रेम प्रतिपाल। कौन कौन सी भोग सामग्री है? भोजन करत भवन में दो, अति आनंद रंग बरसे, 56 भोग 36 व्यंजन, हरसी हरसी सखी परसे। मेवा मिश्री डाली चारुअति, रची खीर रुचिकारी, दूध भात अरुपीत मनोहर, सेमी सरस संवारी। फिरनी चौरा चारु रुचिरयति, अरु दूध लपसी नीकी, मोहन भोग जलेबी बर्फी, भावती जीवन जी की। घेवर भावर गूझा लाडू मठरी मगध मलाई, लुचई पुआ बेसनी पूरी, सहचरी रुचिर बनाई। खाटी चरपरी कढ़ी पकौड़ी, दही मिली कछुन्यारी, बरी मुगौरी साक फुलौरी, दार बहुत परकारी। दही बरे कोरे कछु कोरे, सुंदर सरस सलोले। जहाँ चलना वहाँ का भोग लगता है। हाँ, रोज सुबह शाम दोपहर खाने की चिंता मत करो, और रहने के लिए क्या निकुंज। और ऐसे उदार मालिक प्रिया प्रीतम जल्दी भजन करके वृंदावन धाम की निकुंज। कितना सुंदर भोग लग रहा है। घिया की सब्जी और रोटी मिलता घिया। क्यों? बोले किडनी खराब, ज्यादा खाओ खराब। वहाँ किडनी को खराबी नहीं होगी। ऐसा शरीर मिलता है जिसमें कभी किडनी खराब नहीं होगी। दिव्य सखी स्वरूप से निवृत्त निकुंज कितना मार्ग छानने को मिलेगा। प्रसाद प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत मिलेगा। अरे ऐसे लोक में चला जाए जहाँ न मरना है न जीना है, विशेष ये सब बलाए नहीं। खूब ऐसे रूप सौंदर्य युक्त प्रिया प्रीतम, ऐसा सुंदर वृंदावन और ऐसा अविनाशी भोग लग रहा है। निरंतर आनंद ही आनंद है। तभी तो कहते हैं लात मारो मोक्ष सुख पर, ऐसे सुख के आगे जहाँ श्यामा श्याम विराजमान है। और हम लोगों की पास बन गई है। जितने वृंदावन वासी है ना, चिंता मत करो, सबके लिए श्री जी ने पहले से पास बना रखा, तभी बुलाया है। जो जो वृंदावन आए हैं, वृंदावन में है या वृंदावन का आश्रय ले लिए, प्यारी जी ने उनको स्वीकार किया, निश्चित समझो तभी उनका आश्रय है। अपने हृदय में हिम्मत मत हारना। हमारी तो सामर्थ्य नहीं है कभी भी ऐसी, लेकिन वृंदावन धाम की कृपा से हमें विश्वास है कि वृंदावन धाम ने मुझे स्वीकार किया, तो प्यारी जी ने मुझे स्वीकार किया। मुझे जरूर निवृत्त निकुंज में सेवा मिलेगी। कब मिलेगी ये श्री जी जाने। अभी हमें बुलाया है, धाम ने रोका, तो मुझे विश्वास है कि श्री जी मुझे जरूर स्वीकार किए हैं और जरूर ये सेवा मिलेगी। कभी निराश नहीं होना,
कभी ऐसा मत सोना कि तो बहुत सोचना कि बहुत बड़ी बात है। जिनके लिए होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्री जी ने हमें कृपा करके बुला लिया है। हम सब वृंदावनवासी जितने भी वृंदावन का आश्रय लिए हुए हैं, ये सब महत भाग्यशाली। कृपा देखो, आप वृंदावन की महिमा सुन रहे हैं, पूरी महिमा सुन लोगे ना वृंदावन से तक की, और तो आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि आप कैसे वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन की क्या महिमा है। कितना सुंदर भोग लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है कि कब ऐसा प्रसाद मिलेगा प्रिया प्रीतम के आरोगने के बाद। सोचो, पहली बात तो इतने सुंदर सुंदर पदार्थ, और फिर इतनी सुंदर प्रिया जी, इतने सुंदर लाल झूले, इतने सुंदर भाव में भर के पाया हो, फिर वो प्रसाद पाने को मिले। विचार करो, ऐसे आप 56 भोग बना लो, उसका कोई स्वाद नहीं। और राधा वल्लभ लाल को छोटी छोटी वो प्रसाद के बाद वो टिकिया बटती है, वो जब मिलती है तो ऐसा लगता है कि और मिले तो पाई जाए, इतना स्वाद होता है। जितना प्रसाद में स्वाद है उतना 56 भोगों में स्वाद नहीं है। तो जब श्यामा श्याम पाएंगे ऐसा भोग और वो प्रसादी मिलेगी, तो सोचो कैसा होगा, विचार करो कैसा आनंद बरसता होगा। बस आशा लगा करके इसी मार्ग में बढ़ना है। तो प्रिया प्रीतम बड़े उदार है, वो कृपा करके जरूर हमें ये सेवा दे देंगे। दही बरे थोरे कछु कोरे, सुंदर सरस सलोने, पान मिलाए पनोरा कीने, रचि रचि रुचिर निमोने, तोवा तुरई पेठा मीठा, बैंगन सेम रतालू, अरुई केला करे करेला, ढेड़स और कचालू, कटहल बड़हल कचनार कली, अति घीसो सरस सुधारी, और बहुत तरकारी, अति ही रुचिर पिया प्यारी, मेथी बथुआ साक सवारे, भाजी बहु परकारी, छना पना सिसरिन अति मीठो, मठा सुगंध दुधारी, वो छोंक लगा के मठा, नींबू अदरक आम आवरे, सूरन अमरस चारी, भांति भांति के धरे मुरब्बा, मिर्च लाए चीडारी। और इस लोक की नहीं, सब निकुंज धाम की दिव्य, ये सब, ये आम नींबू ये सब चीजें नहीं, सब निकुंज धाम की। कोमल सुथरे पतरे फुलका, घीसो सरस ढरारे, बेहई बेसनी और दुपरती, तिनके स्वाद न्यारे न्यारे। लीवर खराब होने का भय नहीं हुआ, ऐसा सुंदर, यहाँ तो भय वहां निर्भय, खूब चक्क पाओ और श्री जी की सेवा में लगे रहो। अब जल्दी जल्दी श्री जी कृपा करे और जल्दी जल्दी ऐसा प्रसाद, जब सौभाग्य हो ऐसा प्रसाद पाने को मिले। पापड़ चारु तले अति घीसो, चटनी चूरन नीके, दूध मिली रोटी कछु मीठी, पावत भाव की जी के, खात खवावत हंसत हंसावत, सुंदर रूप उजारे, निरखत सौंज लिए अलिठाढ़ी, नैना टरत नटारे, पूछ पूछ करवर अंचल सो, देत कुंवरी मुख माही, न्यारे न्यारे स्वाद मनोहर, ललन दिखावत जाही। प्रिया जी ये पाइए, देखो कितना सुंदर, ये मीठा, प्रिया जी देखो ये बड़ा चरफरा है, ये बड़ा नमकीन, प्रिया जी ये पाइए। ऐसे मनोहार करके और पदार्थों की महिमा बताते हुए लालजू स्वाद बताते हुए प्रियाजू को पवाते हैं। न्यारे न्यारे स्वाद मनोहर, ललन दिखावत जाही, कबहू क व्यंजन बूंद परतुर, पोछन मिसकर भारे, अति ही चतुर नवल नव नागरी, हंसकर कर सोटारे। बड़ा विनोद भी हो रहा है। लिए रहत कर कौर बीच ही, हंसी हंसी बदन निहारे, पेच परे मानो अखियन के, कवहु को मुख अनुसारे, ललिता बातन रुचि उपजावत, दे दे चौप जिमावे, लिए बीन एक सन्मुख सुंदर, मीठी तान सुनावे, आनंद भरी खरी अलिगन सब, चिते रही चौ ओरे, प्रेम मगन मन नैन सजल, लिए चवर सिर ढोरे, सोंधो जल शीतल भरी झारी, ध्वावत मुख सुख बरसे, देत पान रचि रचि हसी सजनी, अति आनंद मन हर्षे, गुही गुही हार चारु फूलन के, सुंदर गर पहिरावे, मरगज माल उतार रीज मुख, अलबेली अलिपावे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, श्री राधा वल्लभ लाल की। अब इसकी चर्चा कल होगी भोग की, अभी तो
अभी श्री ललिता जी ने पान बीड़ी पवा दिया, व्याख्या कल करेंगे, क्योंकि फिर पवा के फिर आरती करके फिर सैया पे तब विश्राम माना जाता है। पर अभी इतने से पावे हंसे खेले और कल फिर राजभोग तो हाँ राजभोग। ये तो अभी वृंदावन चाचा का जो ग्रंथ रखा है ना, उसमें तो इतने पदार्थों का नाम लिखा हुआ है कि हमने सुना भी नहीं, जीवन में नहीं सुना, इतने सुनने का मिलेंगे। इतने पदार्थों के नाम चाचा जी ने पूरे रचे, 56 भोग 3600 व्यंजन पूरे, ये पदार्थ ये पदार्थ ये पदार्थ, इतने इतने पदार्थ प्रियाजू के श्री सामने उपस्थित है। और क्या आनंद ही आनंद है। अब अपने आप को बस एक प्लान बनाओ, जल्दी जल्दी प्लान बनाओ। वही चल रहा है श्री जी, मंगला से शुरू हो जाता है और शयन में भी श्री जी को जब शयन कराया जाता है तब वहाँ भोग रखे जाते हैं। सब खाने पीने की तो सब सुविधा है, रहने की सब सुविधा है, कपड़ा लत्ता की कोई परेशानी नहीं, मरने की और रोग की कोई परेशानी नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। बस तैयारी बना लो अपने सबको रज के प्रभाव से। रज कभी दूर न रहे, ये रज पास रखोगे ना, ये पासपोर्ट है। वृंदावन की रज निकुंज धाम की सेवा का पासपोर्ट है। तो कुछ महात्माओं ने तो किया कि रखने में भूल जाएंगे तो ऊपर ही लगा लिया कि पूछने की जरूरत नहीं। देखो हरिदासी संप्रदाय के ऊपर पोते रहते हैं कि पूछने की जरूरत नहीं, पासपोर्ट है कि नहीं आप देख लो, लगा हुआ पूरा पासपोर्ट लगा। रोज रज वृंदावन की शरीर पे लगाओ, रोज रज लगाओ, रोज रज खाओ, तो श्री जी की कृपा हो जाएगी। और निवृत्त नहीं, इतना मत खाना कि जल्दी निकुंज पहुंच जाओ, थोड़ा चख लेना और पूरे शरीर पे पूरा लगा लेना। और श्री जी की कृपा का और प्लान बनाओ। प्लान का मतलब सोच, जैसी हम सोच करते हैं ना, बिल्कुल समझो। अगर रोज बैठे सोचोगे ना ऐसे प्रियाजू वन विहार कर रहे हैं, ऐसे प्रियाजू को भोग लग रहा है, फिर प्रियाजू ने कुछ प्रसाद बुला के हमको दिया, ले ऐसे, और वो प्रसाद ले, ऐसी भावना करो, ऐसी कल्पना, हृदय आनंदित होने लगेगा। और जब आप भावना करोगे ना तो सीधा हम वृंदावन में प्रियाजू आपके हृदय की बात देख रहे स्वीकार कर लेंगे। अगर किसी दिन दस्तखत कर दिए ना आचार्यों की कृपा से कि आ जाओ, तो बस फिर हम इसी शरीर में रहते हुए भी, इसी शरीर में रहते हुए भी वहां पहुंच जाएंगे। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो इसमें राधा कुंड में रहते थे, वो बीमार हो गए। तो श्री विठल नाथ जी के सेवा में रहते थे जो वैद्य जी, उन वैद्य जी को भेजा, राज वैद्य जो श्रीनाथ जी के वैद्य थे। विठल नाथ जी ने कि देखो भाई बाबा बीमार, क्या वो गए नाड़ी पकड़े, बोले बाबा आपने कढ़ी चावल पाया है। तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आपको पता है जीवन हो गया ब्रज की छाछ और नमक छोड़ करके और कुछ नहीं लिया, बस ब्रज की छाछ छोड़ करके और कुछ पदार्थ नहीं खाया, आप कह रहे हो कढ़ी चावल पाया। कढ़ी चावल का भी हमने मथुरा दास जी के मुख से सुना था। कढ़ी चावल को मथुरा दास जी के, मथुरा दास जी हुए ना, तो वहां उसमें राम जी सत्संग भवन में संतों की महिमा है, अलग अलग भाव से कहते हैं। हम तो मथुरा दास जी से सुना, उन्होंने जब तो उन्होंने कहा कि हम शपथ खा के कह सकते हैं कि आपने कढ़ी चावल पाया। शपथ, हाँ वैद्य जी ने कहा शपथ खा कहते हैं कढ़ी चावल पाया। श्रीनाथ जी की शपथ ले लो चाहे आपने कढ़ी चावल पाया। तो संशय की दृष्टि से ब्रजवासियों ने देखा कि ऐसा करते हो क्या बाबा, एकांत में तो कढ़ी चावल पाते हो, और मतलब ऐसे समाज में ये है कि बाबा मठा के सिवा और कुछ पीते नहीं है। तो रघुनाथ दास जी ने मुस्कुरा दिया, तब कहा ये उसी क्षेत्र के वैद्य है जिस क्षेत्र के हमने कढ़ी चावल ये उसी क्षेत्र के वैद्य, अर्थात मानसिक ठाकुर जी का जो भोग लगा था ना, तो मानसिक में जो प्रसाद मिला था वही प्रसाद पाया, उसका प्रभाव इस चैतन्य शरीर में आया, इस शरीर में आया उसका प्रभाव। तो वो कह रघुनाथ दास जी ने मुस्कुराकर जो निजी सेवा में ब्रजवासी जन थे उनसे कहा कि ये उसी देश के वैद्य है जिस देश का हमने कढ़ी चावल पाया है, जिस क्षेत्र। तो अगर भावना की जाए और प्रिया प्रीतम भावना स्वीकार कर ले तो इसी शरीर में रहते हुए हमें प्रसाद पाने को मिल जाएगा। मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है, यही लाभ है। ये थोड़ी लाभ है जो हमारा जीवन भटकता घूम रहा है विषयों में, लाभ तो यही है प्रिया। हाँ प्रिया प्रीतम अपने कर लो, चाहे विषयों में भटकावे चाहे और निकुंज में भटकावे, उनका हमारा उनका संबंध हो जाना चाहिए। चित्त में हमारे श्यामा श्याम के सिवा कोई आश्रय नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, इस बात के साक्षी केवल आप ही हैं, दूसरा कोई इसका साक्षी नहीं है। आप हृदय से देख लो कि आपका संबंध श्यामा श्याम से है, दृढ़ संबंध, बस चिंता मत करो, संबंध हो गया बस पक्की बात। अब तो कोई भय, संबंध नहीं तो भय का विषय है। संसारिक संबंध जब तक है तब तक एक अहमता और ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मत अर्झय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, श्री सेवकजू महाराज की जय।
समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।